मेडिकल का पेपर उठा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है नॉन मेड में भी। ठीक है बच्चों, मेडिकल और नॉन मेडिकल के पेपर में दोनों में क्वेश्चन सेम है, बस सीक्वेंस बदल सकती है। ठीक है इतनी बात। अरे क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो एक बार फटाफट। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सबको पता है ए क्रॉस बी अगर मैं करता हूं, मान लो मैंने ये ए बनाया और ये बी बनाया, तो ए क्रॉस बी किधर आएगा? बाहर की तरफ। और बी क्रॉस ए उतने ही मैग्नीट्यूड का किधर आएगा? अंदर की तरफ। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। तो एंगल क्या हो गया? आंसर इज 180 डिग्री, दैट इज पाई। आगे आंसर, आगे आंसर भाई। ठीक है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? जल्दी ज्वाइन करो। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? नोट भी करते रहो बेटा, जिनके जो डाउट है वो नोट करते रहो। ठीक है इतनी बात। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास? एक वेक्टर ए है, दिस इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दूसरा वेक्टर बी है, इट इज माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। आपको क्या बताना है? आपको बताना है यूनिट वेक्टर along resultant of A and B। ए और बी के रिजल्टेंट के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? ए प्लस बी हो गया। आर वेक्टर इज व्हाट? ए प्लस बी दोनों का सम। अब ए प्लस बी का सम किसके बराबर आ गया? जरा देखो, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये आर वेक्टर आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर मतलब इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड करना है। तो आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसके बराबर हो गया? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 9 45 प्लस 4 कितना? 49 का अंडर रूट, आर आ गया 7। किसके बराबर आ गया? 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। यस और नो? तो आंसर कौन सा आ गया बेटा इसका? कौन सा आंसर आ गया? ए पार्ट। क्लियर है इतनी बात? तो आंसर क्या आ गया? ए पार्ट। नोट कर लिया? नोट कर लिया? जल्दी से बताओ। नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ें। नोटेड डाउन? साथ साथ नोट करते रहो बेटा। क्यों? क्योंकि पेपर पूरा डिस्कस करना है, तो साथ साथ नोट करोगे तो मुझे भी जल्दी होगी, पेपर जल्दी हो जाएगा। ठीक है क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। वेक्टर ए ऊपर की तरफ है, बी नॉर्थ की तरफ है, तो ए क्रॉस बी। तो जरा देखो एक मिनट, हमने क्या बनाया? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है वेक्टर ए किधर है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब डॉट, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। और वेक्टर बी किधर है? नॉर्थ की तरफ, ये बी वेक्टर हो गया।
आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी। अब अगर आपसे ए क्रॉस बी पूछ रहा है बेटा, एक मिनट, हाँ, किधर की तरफ आएगा आंसर बताओ मुझे फटाफट। अब क्या कहानी हमारे पास, ए क्रॉस बी, ए बाहर की तरफ है, तो ए क्रॉस बी करते हो तो किधर की तरफ आ रहा है जरा बताओ। ए क्रॉस बी किधर की तरफ आ रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है, यस और नो। और ए क्रॉस बी वेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, देखो जरा। ए की तरफ अपने राइट हैंड पाम रखा, बी की तरफ घुमाया, अंगूठा किधर आ गया, वेस्ट आ गया कि नहीं आ गया, आ गया वेस्ट। अरे यस और नो, ठीक है, तो आंसर इज व्हाट, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेस्ट है। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया भाई, ठीक है। अब यार, हाँ बेटा बोल, हाँ बोल जल्दी बोल, मैं क्लास में हूँ। हाँ तो सब हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बुकलेट कर ले एक बार, ठीक है। ठीक है, मुझे शाम को कॉल करना बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं भी क्लास में हूँ। अब देखो भाई, अब आ जाए हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमें 4 सेट दे दिए गए वेक्टर्स के और बोल रहा है इनमें से किन से 0 आ सकता है। तो देखो जरा, पहला सेट क्या है हमारे पास, पहला सेट है हमारे पास 3, 5, 1। अब देखो एक मिनट, मैंने आपको बताया था अगर इन दोनों को वेक्टर ले लेते हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बीच में होना चाहिए, इन दोनों को आपने वेक्टर ले लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी 2 और a प्लस बी कितना 8, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो रिजल्टेंट होना चाहिए 2 और 8 के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जबकि हमें आंसर क्या दे रखा 1, तो दिस इज नॉट करेक्ट। दूसरा, दूसरा हमारे पास क्या है 3, 5, 9। अब मैं इन दोनों को वेक्टर ले लेता हूं तो रिजल्टेंट कहां से कहां लाई करेगा, 2 से लेकर के 8, 9 इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या दे दिया हमें, तीसरा 3, 5 और 6। अब 3 और 5 को ले लो, 3 और 5 को ले लो तो 2 और 8 के बीच में हाँ 6 आता है, तो ये आंसर हो सकता है, यस और नो, जल्दी बोलो, ये आंसर हो सकता है कि नहीं। अगला क्या दे दिया हमें, अगला दे दिया फोर्थ इज व्हाट 3, 5 और 15। अब जरा देखो, 3 और 5 का रिजल्टेंट 2 और 8 के बीच में लाई करता है, 15 इसके बीच में नहीं आता। क्लियर है भाई, अरे क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, जल्दी जल्दी निपटाते हैं बेटा, 4 क्वेश्चन हो गए। और आप एक बात बताओ, अब आपको लग रहा है कि पेपर आसान था, लग रहा है पेपर आसान, लग रहा है ना, तो नंबर भी आने चाहिए, अगर नंबर नहीं आए तो फिर सुनाऊंगा खूब क्लास में, चिंता ना करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ 60, 61। हाँ अभी तो गलत नहीं आया कोई भी, जब आएगा तो देखेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, दो वेक्टर्स हैं, उन वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, ये हमें पता है। तो देखो हमारे पास क्या, पी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप, क्यू वेक्टर इज ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब ये दोनों परपेंडिकुलर दे दिए, परपेंडिकुलर दे दिए बेटा, तो P डॉट क्यू इज व्हाट 0। अब P डॉट क्या क्यू क्या होता है, पी एक्स क्यू एक्स ए स्क्वायर, पी वाई क्यू वाई माइनस 2a, पी जेड क्यू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें a की वैल्यू बतानी थी। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ। अरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 3 और -1, यस और नो, 3 और -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, 3 और -1 आ रहा है, लेकिन -1 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया, यस और नो। ठीक है, अब आ जाए सिक्स्थ क्वेश्चन पे बेटा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, बढ़ जाए आगे, देखो कितनी जल्दी जल्दी डिस्कस हो जाता है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, हमारे पास वेक्टर ए है, उसको कह रहा है 3i कैप प्लस 4k कैप, ये कह रहा है 3i कैप प्लस 4k कैप। इसका हमने प्रोजेक्शन लेना है y एक्सिस पे, इसका हमने क्या लेना है,
प्रोजेक्शन लेना है वाई एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन अगर आपको वाई एक्सिस पे चाहिए तो ए ऑन वाई चाहिए, तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ ए डॉट जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है उसका यूनिट वेक्टर, यही करना है कि नहीं करना है, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, अब आप देखो, अगर आप करके देखते हो, वैसे भी देखो इसका कोई y कंपोनेंट है नहीं, आंसर वैसे ही 0 है, ठीक है, इतनी बात भाई, ये ax है, ये az है, y कंपोनेंट है ही नहीं इसका, तो आंसर पहले से ही 0 है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ, 3i कैप प्लस 4k कैप डॉट जे कैप। अब जरा देखो, i डॉट जे 0, k डॉट जे 0, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ भाई, अरे यस और नो। ठीक है, देखो कितने आसान से क्वेश्चन थे, आप लोग अगर नंबर नहीं ला रहे हो ना, तो इसका मतलब आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली नहीं कर रहे हो चीजों को। आसान है कि नहीं है? अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन टफ लगा? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन टफ लगा हो अभी तक? नहीं है ना? ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं, 7th क्वेश्चन है ना। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन क्या है, दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों परपेंडिकुलर, अब दोनों अगर परपेंडिकुलर है, अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, डॉट प्रोडक्ट 0, तो एक वेक्टर दे रखा हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, और दूसरा हमें दे दिया गया 4j कैप माइनस 4i कैप, तो पहले i कैप लिख दूं, मैं थोड़ा सा ना आगे पीछे लिख दिया उसने, इसलिए कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा होगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब -8 ax bx ay by प्लस 12 और प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा कितना आ गया, -1/2, आ गया कि नहीं आ गया भाई? अरे यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार। ठीक है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब 7th के बाद हम आ गए 9th पे, भाई इनको नोट भी कर लेना, जैसे आपका अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो उसको तुरंत नोट कर लेना, अरे क्लियर है, दोबारा से टेस्ट का क्वेश्चन वापस नहीं आना चाहिए, वीडियो भी मिलेगी आपको, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, तो यहां से आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3, और ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, तो क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60, cos 60 क्या होता है, हाफ होता है, तो क्या आ गया, √a² प्लस b² प्लस ab, ये आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, कौन सा आ गया, डी पार्ट, क्लियर है, किसी को दिक्कत भाई, किसी को दिक्कत नहीं है? अब 9th क्वेश्चन में आ जाओ, 9th क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, एंगल बताना है ए और बी के बीच में, बहुत ही आसान है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो tan थीटा 1 आ गया, यानी कि थीटा 45 डिग्री आ गया, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, पक्का क्लियर है? तो 9 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर दिया, देखो कितना आसान सा है, 10 नंबर पे आ जाएं, 10 नंबर पे आ जाएं, ठीक है, बढ़िया। अब वो क्या कह रहा है, यूनिट रेडियल वेक्टर आर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विद वाई एक्सिस एंड 90 डिग्री विद जेड एक्सिस, तो इसके कंपोनेंट बता दो, बहुत ही आसान है, देखो हमारे पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया,
अब वो कह रहा है इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, जिसको अल्फा कहते हैं, 30 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ बीटा 60 डिग्री है, जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री है। ऐसा दे रखा है कि नहीं दे रखा है? हाँ या ना? अरे यस और नो। अब आपको क्या बताना है? आर एक्स बताना है। तो आर एक्स इज आर कैप डॉट आई कैप। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब जरा देखो कितना आ जाएगा। आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का 1, और एंगल कितना? कॉस 30, कितना? √3/2 आगे, आगे कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, √3/2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आर वाई बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं तो आपको जैसा मैंने पढ़ा है वैसा बता रहा हूँ। आर डॉट जे कैप कितना आ गया? 1 cos 60, आर और जे के बीच में 60 डिग्री एंगल, 1/2। आर जेड इज आर डॉट के कैप 1 cos 90, cos 90 क्या होता है? 0। ये आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ। अरे इतनी बात क्लियर है सबको? अरे क्लियर है भाई? ठीक है, अब हम लिख देते हैं भाई, आर कैप वेक्टर इज आर एक्स आई कैप। आर एक्स आई कैप मतलब √3/2 आई कैप, आर वाई जे कैप 1/2 जे कैप, और 0 के कैप। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बेटा? बच्चों जल्दी बोलो, बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है, अब 11 नंबर पे आ जाते हैं। अब 11 नंबर मिटा दूं इसे? मुस्कान कह रही है कैन वी डू विद सम अदर मेथड? कर सकती है लड़की। हाँ, कॉस थीटा लेकर के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कह रही है। ठीक है, अब आप आ जाओ 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के। थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, देन फाइंड थीटा। ठीक है बेटा, अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है या नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अगर आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करो। डॉट प्रोडक्ट का यूज मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब जरा देखो, ए का मैग्नीट्यूड √3 और बी का मैग्नीट्यूड कितना? √2। इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है भाई? नहीं है। अब ए डॉट बी, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, ठीक है, के डॉट के तो 0 आ जाएगा, उसका है ही नहीं, इज इक्वल टू √3 इंटू √2 कॉस थीटा। तो कितना आ गया जरा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√3 √2। ऐसा है या नहीं है? जल्दी बताओ। ठीक है, यानी कि क्या आ गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू √2/√3। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक चीज देखो, ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो अब साइन थीटा चेक करते हैं। तो कॉस थीटा अगर ये है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना? सॉरी, हाँ। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? √ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि 2। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट? 1। तो साइन थीटा इज 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √3। तो क्या हो गया आंसर? क्या हो गया? ए पार्ट साइन इनवर्स 1/√3। यस और नो? जल्दी बोलो बेटा, अगर मैं सही हूं तो जल्दी बोलो, आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, 11 हो गए। अब हम 12 नंबर पे आते हैं। कोई दिक्कत? अब आप एक बात बताओ, पेपर आसान है या नहीं है? √3 कैसे निकाला? अरे बच्चे, ए का मैग्नीट्यूड होता है √ax² प्लस ay² प्लस az²। ठीक है शाइना, मैंने नहीं मल्टीप्लाई करा इन दोनों को, मैंने इस √2 को इस ऊपर से काट दिया। क्या दिक्कत है इसमें शाइना? अच्छा, AB1, अच्छा, ये AX है 1, BX है 1, AZ, सॉरी, AX1 AY1 AZ1, BX1 BY1। तो भैया A डॉट B जब करते हैं तो AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ करते हैं कि नहीं करते हैं? 4 सवाल तो अभी पीछे करके आ रहे हो आप ऐसा। अरे भाई क्लियर है?
क्लियर है या नहीं? मनन गोयल, शाइना, बात समझ में आई मैंने क्या करा है? अब आ जाओ आप 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या हमारे पास? ए और बी का रिजल्टेंट आर है, ठीक है, इतनी बात तो हमें थीटा बताना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। इसको तो आप ओरली भी कर सकते हो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और देखो सेम साइक्लिक ऑर्डर में दोनों, इन दोनों का सम किसके बराबर? आर के बराबर, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, इतनी बात। अब वो कह रहा है आर इज b/√2। आर का मैग्नीट्यूड कितना है? b/√2, और इसका कितना? b। आपको देखो राइट एंगल ट्राइंगल, आप सीधे कर दो, ज्यादा दिक्कत में मत आओ। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज दिस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज दिस, तो साइन थीटा इज 1/√2, थीटा इज 45 डिग्री। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, 12 हो गया। अब 13 नंबर पे आ जाए। 13 नंबर बेटा आपको थियरी में लिखाया हुआ मैंने, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है? 2 होता है। लिखाया कि नहीं लिखाया है? लिखाया बेटा, बिल्कुल सही बात है, 13 नंबर हमने क्लास में करा हुआ है। ठीक है, 14 नंबर पे आ जाए। 14 नंबर क्या हमारे पास? वेक्टर ए है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। हमसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए पहले मैं मैग्नीट्यूड जान लूं इसका। √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसा ही है या नहीं है? तो 1 + 1 2 + 2 4, तो ए कितना आ गया? 2 आ गया। आगे क्या नहीं आ गया? अब कॉस अल्फा, आपको डायरेक्शन कोसाइन मैंने पढ़ाया हुआ, कॉस अल्फा होता है ax अपॉन a, तो ax 1 है अपॉन a। यस और नो? कॉस बीटा ay अपॉन a, कॉस गामा az अपॉन a। सारा आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, ये भी हो गया। अब 15th देखते हैं बेटा, 15 नंबर, ये कर लिया सबने? चलो 15 नंबर पे आ जाओ। अब 15 नंबर देखो बेटा, 15 नंबर क्या हमारे पास? एक वेक्टर है हमारे पास a विच इज 4i कैप माइनस 3j कैप। वो कह रहा जो बाकी चारों वेक्टर हैं, कौन सा वेक्टर a के परपेंडिकुलर है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 4i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 7k कैप, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 6i कैप, चौथा ऑप्शन है हमारे पास 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं इसका, तो 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अगर परपेंडिकुलर है तो? हाँ या ना? तो एक काम करो, आप इसको देखो, इस वाले को सिर्फ, ये के कैप है, के कैप डॉट आई कैप 0 होता है, के कैप डॉट जे कैप 0 होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ, सीधे आंसर दिख रहा है आपको, के कैप डॉट आई कैप भी 0 होता है, के कैप डॉट जे कैप भी 0 होता है। तो आंसर इज विच पार्ट? सेकंड पार्ट। अरे क्लियर है यार? अब आ जाए हम 16 नंबर पे। 16 नंबर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। देखो हमने पढ़ा हुआ है सब, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। तो वेक्टर हमें क्या दे दिया? हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना, सीधे सीधे ए क्रॉस बी, यही एरिया होता है। ए कितना दे दिया हमें? 16। ए दे दिया हमें 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप क्रॉस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसा दे रखा है कि नहीं दे रखा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, ऐसा दे रखा है ना? अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ए क्रॉस बी, आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस जे के होता है, तो -9k, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो -12j, जे क्रॉस आई माइनस के होता है,
जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई होता है तो प्लस 4i, के क्रॉस आई इज जे तो -2j, ठीक है, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई तो 3 माइनस तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया कि नहीं आ गया? मैंने सीधे जल्दी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इतनी बात। मैं थोड़ा सा स्पीड अप रखूंगा क्योंकि मुझे पेपर डिस्कस करना है, ठीक है, इतनी बात। अब ए क्रॉस बी इज, आई वाले इकट्ठा करो, 4 और माइनस तो कितना, -2i, जे वाले इकट्ठा करो, -12 -2 -14j, और के वाले -10k। अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एरिया का, √, -2 का स्क्वायर माइनस प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। अब जरा देखो, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 200, 200 प्लस 100 कितना 300, यानी कि 300 का √, यानी कि 10√3। देखो किसी भी एंगल से आपको पेपर टफ लग रहा है, किसी भी एंगल से पेपर टफ लग रहा है भाई, बोलो जरा बच्चों, पेपर टफ लग रहा है क्या आपको? नहीं ना। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब मैं आपको तरीका बता दूं करते कैसे हैं। आप लोग मतलब टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे हो। एक्चुअल में करना क्या है, आपने 1 घंटे 5 मिनट फिजिक्स करनी है, उसके बाद पेन रोक देना है। चाहे वो आप सबसे शुरू में करो चाहे सबसे आखिरी में करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोशिश करो फिजिक्स या तो पहले करो या दूसरे नंबर पे करो, क्योंकि फिजिक्स में आपको हर चीज सॉल्व करनी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 5 मिनट फिजिक्स को देने ही देने हैं। 1 घंटा आपने केमिस्ट्री को देना ही है, केमिस्ट्री को थोड़ा सा 50 मिनट या 55 मिनट दे सकते हो, ठीक है, और 1 घंटा आपने मैथ्स को देना है, और अगर बायो वाले हैं तो 50 मिनट बायो को देने हैं। क्लियर है? जब टाइम आपका खत्म हो जाए 50 मिनट तो बायो छोड़ दो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब आ जाओ आप 17 पे। आई जे के यूनिट वेक्टर है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो यार 17 तो आता होगा, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, रॉन्ग वाला टिक करना, आई डॉट जे 0 होता है, आई क्रॉस के -i, यही गलत है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ 18। एक बच्चा कुछ बोल रहा है बार बार, पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं सुन लूं 1 मिनट। आपने 2 से डिवाइड नहीं किया, वंस किस चीज को 2 से डिवाइड कर रहे हैं? अब ये दोनों डायगोनल है क्या? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा सॉरी बेटा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल, डायगोनल है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर इज व्हाट 5√3। बिल्कुल सही बात है, वंस वंस सही है भाई, 5√3 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो डायगोनल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े, 18 पे आ जाए। बात समझ में आ गई? वो 5√3 होगा बेटा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डायगोनल है, ठीक है। अब आ जाए हम 18 पे। दो वेक्टर है पी एंड क्यू इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर पी और क्यू दो वेक्टर हैं, तो अगर मैं पी क्रॉस क्यू निकालता हूं तो ये आर वेक्टर आएगा, और ये आर वेक्टर पी के भी परपेंडिकुलर होगा और क्यू के भी परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ, हाँ या ना? अब मुझे क्या बताना है, मुझे यूनिट वेक्टर बताना है जो पी के परपेंडिकुलर, तो अब आर वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर बताना है, यानी कि मुझे आर कैप बताना है। आर कैप विल बी आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आर किसके बराबर हो गया, पी क्रॉस क्यू, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसके बराबर हो गया, पी क्यू साइन थीटा। अरे यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। लेकिन इसमें पता है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बेटा, इसमें डी पार्ट को हमें सुधारना पड़ेगा। पी के ऊपर कैप लगा उसको ऐसे, मतलब डी पार्ट में पी के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एरो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? ठीक है, चलो अब आ जाए हम 19।
अब देखो वो क्या कह रहा है, 19 में क्या कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज ए बी साइन थीटा, यही होता है। अब एक बार बताओ, ए बी साइन थीटा ए इंटू बी से बड़ा तो नहीं हो सकता कभी भी बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट बोला है, ए बी साइन थीटा हमेशा किससे छोटा होगा या बराबर होगा, ए बी से। यस सुनो, तो कौन सा आंसर सही हो गया, कौन सा आंसर सही हो गया, ए पार्ट। अरे क्लियर है, अरे भाई ठीक है। हाँ, अब 20, पी क्रॉस क्यू इज आर वेक्टर, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आर इज परपेंडिकुलर टू पी, आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू, सही है। बेटा अगर थीटा 90 होगा मुस्कान तो भी बराबर ही तो आएगा, बड़ा तो नहीं हो सकता मुस्कान। ठीक है, तो उसने बोला गलत वाला स्टेटमेंट बताओ। अब 20 नंबर, आर परपेंडिकुलर टू पी, बिल्कुल होगा। आर परपेंडिकुलर टू क्यू, बिल्कुल होगा। आर परपेंडिकुलर टू पी प्लस क्यू होगा। आर परपेंडिकुलर टू पी क्रॉस क्यू, वो कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पी क्रॉस क्यू आर है। तो भाई आपको पता है ये जो आर होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, परपेंडिकुलर टू पी होता है, आर परपेंडिकुलर टू क्यू होता है, आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पी एंड क्यू होता है, तो आर इसका मतलब परपेंडिकुलर टू पी प्लस क्यू भी हो जाएगा, क्योंकि पी प्लस क्यू पी और क्यू के प्लेन में होगा। लेकिन ये गलत होगा, कौन सा वाला जो अब मैं लिख रहा हूं, आर परपेंडिकुलर टू पी क्रॉस क्यू। अरे भाई इसके तो पैरेलल आएगा, यस और नो, क्योंकि आर इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, यस और नो। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, चलो आगे बात करते हैं। अब 21 नंबर, 21 नंबर क्या है, किसी वेक्टर के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने स्प्लिट कर सकते हो, क्या आंसर आना चाहिए बेटा, मैंने कराया हुआ है, किसी वेक्टर के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने स्प्लिट कर सकते हो, इनफाइनाइट, मैंने बताया था बेटा, बिल्कुल सही बात है, मैंने जब, हाँ बता रहा हूँ लड़की, लेकिन मैंने बताया था ये। देखो अगर आपके पास ये वेक्टर है, ध्यान दो, ये वेक्टर है ये, तो इसका कंपोनेंट मैं अपने इस फिंगर पे भी कर सकता हूँ, मैं फिंगर इधर कर दूं तब भी इधर भी कर सकता हूँ, मैं इधर कर दूं तब भी इधर भी ले सकता हूँ, मैं इधर कर दूं तो भी कंपोनेंट ले सकता हूँ, तो मैं इनफाइनाइट कंपोनेंट ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। और ये बात मैंने बोली थी उस वक्त जब मैं प्रोजेक्ट कंपोनेंट पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने प्रोजेक्शन की बात करी थी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि हम ज्यादातर सवाल प्लेन पे करते हैं या स्पेस में करते हैं, तो हमें आदत होती है 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन की, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस कंपोनेंट आप इनफाइनाइट निकाल सकते हो। शगुन अब वीडियो मिल जाएगा, उससे पहले वाला सब वीडियो में मिलेगा, ठीक है, तो पीछे नहीं जाएंगे अभी। अब अब क्या कहानी है, यूनिट वेक्टर आई प्लस जे इज यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, 22 नंबर, बहुत ही आसान है भाई, बड़े आसान से सवाल आ रहे हैं। ए वेक्टर इज आई प्लस जे, तो इसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √2, तो ए कैप कितना आ गया, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब 22 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर सॉरी, 23 नंबर क्या कह रहा है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी किसके बराबर होगा, तो ए ऑन बी हमें पता है ए डॉट बी कैप, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैंने आपको, यस और नो, ठीक है। अब 24 नंबर क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर जे कैप प्लस के कैप। अब भाई देखो मैंने बताया था एंगल के लिए हम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा करेंगे, अब ए डॉट बी आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, खत्म, जे कैप डॉट जे कैप 1, जे कैप डॉट के कैप 0। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना, √2, बी का भी कितना, √2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज 1/2, तो थीटा कितना 60 डिग्री। यस और नो, जल्दी बोलते जाओ भाई, जल्दी बोलते जाओ, सारे क्लियर हैं, तो कितने आसान से क्वेश्चन है, तो हम फालतू घबराते हैं चीजों से। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, चलो अब आ जाए हम किस पे, 25 नंबर पे। 25 नंबर क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है बेटा,
इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अगर एन कैप लिखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट 1 के बराबर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के बराबर है। और ये परपेंडिकुलर किसके है? एन कैप परपेंडिकुलर टू ये वाला वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप दे रखा है। तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो बेटा पहले तो एन डॉट दिस वेक्टर विल बी 0, तो क्या आ जाएगा? अगर इसका डॉट इसके साथ करें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा भाई? अरे यस और नो? अब आप ऑप्शन चेक करो। अब ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन अगर ए को 1 रख दें और बी को 0 रख दें तो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को? नहीं कर रहा है। ए को 1 रखते हैं तो पहली इक्वेशन और बी को 0, तो पहली तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तीसरा भी नहीं हो रहा है। अगर हम चौथे वाले की बात करें 1/√2, तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1 और 1/√2 माइनस 1/√2 0। तो आंसर इज विच पार्ट? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल, अरे ए प्लस बी 0 हो रहा है भाई। अरे बड़ा बेकार आदमी है। एन कैप डॉट दिस वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखा है, 0 आएगा कि नहीं आएगा? एन कैप किसके बराबर है? आई डॉट आई 1 तो ए आ गया, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? मैंने a इज इक्वल टू बी थोड़ी कहा, मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू 0 कहा है। अरे बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो आंसर इज विच पार्ट? डी पार्ट। अब 26 नंबर पे आ जाए। 26 नंबर क्या है? छब्बीस नंबर है हमारे पास a प्लस बी डॉट a क्रॉस b किसके बराबर होगा? अब एक चीज देखो निकम्मो, अगर ये a है ये b है तो ये a प्लस बी होगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये a प्लस बी होगा या नहीं होगा? और a क्रॉस b किधर होगा? a क्रॉस b तो ऐसा होगा। अब एक बात बताओ, a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू a प्लस बी है या नहीं है? a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी और नॉट? और अगर परपेंडिकुलर तो ये आंसर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर का 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत बढ़िया। अब 27 नंबर, 27 नंबर मैंने क्लास में कराया था शायद। 27 नंबर क्या हमारे पास कराया था ना? 27 नंबर क्लास में मैंने कहा था यूनिट वेक्टर है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। 0.5 आई कैप प्लस सॉरी माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। आप सी बता दो, ये यूनिट वेक्टर है तो अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा करा था कि नहीं करा था? और आंसर आया था सी का हमारे पास, अगर मुझे तो याद है आंसर शायद अंडर रूट 0.11। यस और नो? हो गया। अब आते हैं हम 28 नंबर पे। अब आप देखो, आपको लग नहीं रहा कि हम फालतू समय खराब करते हैं चीजों में? आसानी से दिमाग लगाओ, चीजें अपने आप होती हैं। अब देखो भाई, हमारे पास क्या सम ऑफ 28 नंबर। 28 नंबर क्या है बेटा? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। 28 नंबर क्या हमारे पास? सम ऑफ टू वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब एक यूनिट वेक्टर है, मान लो ए कैप, एक है बी कैप, और इनका सम ए कैप प्लस बी कैप क्या आता है? आर कैप आता है। ये भी यूनिट वेक्टर आता है, ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा ए और बी के बीच में एंगल, ये किसके बराबर? 1 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1
cos थीटा इज -1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल क्या हो गया? 120 डिग्री। अब मुझे क्या बताना है? ए कैप माइनस बी कैप। अब आप एक चीज देखो, ये ए कैप है, ये बी कैप है, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री। मुझे अब क्या बताना है? ये माइनस बी कैप है, इनके बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री हो गया। अब मुझे बताना है ए कैप माइनस बी कैप, यानी कि क्या बताना है? ए कैप प्लस माइनस बी कैप। ये बताना है कि नहीं बताना है? जल्दी बोलो, यही बताना है ना? अरे बोलते जाओ यार, बोलते नहीं हो भाई, चैट बॉक्स में जल्दी बोलो। अब अगर आप ध्यान दो तो क्या कहानी है? अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, प्लस 2 1 इंटू 1, और एंगल बिटवीन दीज टू इज हाउ मच? 60, cos 60। cos 60 1/2 होता, कट गया, कितना आ गया? √3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? √3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आते हैं हम 29 पे। अब देखो, सिर्फ एक अकेला ये सवाल था जो 28 था, जिसमें थोड़ा सा आपको कुछ मेहनत करनी पड़ रही थी, यस और नो? अब 29, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई ए वेक्टर आपको दे दिया गया, कितना दे दिया गया? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब अगेन आपको क्या करना है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब कर लो इसे, कर सकते हैं इसे कि नहीं? जल्दी बोलो, कितने सवाल कर लिए हमने? ऐसे 5 सवाल कर लिए कम से कम। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन 30 के हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको एंगल बिटवीन ए एंड सी बताना है। तो एक चीज देखो, ए पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, ऐसा कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तभी 0 आ रहा है। और बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू सी, तो इसका मतलब ए और सी भी पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? ए और सी भी पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? अरे जल्दी बोलो यार। तो यानी कि आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। आ गया। अब अरे भाई, अगर ए ये है, 0 है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए और बी पैरेलल नहीं होंगे? अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो पैरेलल नहीं होते हो? जल्दी बता मुस्कान, किसने पूछा था? किसी बच्चे ने पूछा था। रुको, हरसिमरन, हरसिमरन भाई, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब दोनों पैरेलल हों, यस और नो? तो भाई बात खत्म। अगर ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल, तो ए और सी भी पैरेलल हो गए। अब 31, 31 क्या है? 31 क्या कह रहा है? चेंज इन वेक्टर में अकर ड्यू टू। अब वेक्टर में चेंज कैसे आएगा? पहला ऑप्शन है रोटेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेशन ऑफ वेक्टर। तो बेटा किससे आएगा? सी पार्ट से आएगा। अगर हम वेक्टर को रोटेट कर दें, मान लो हमारे पास ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ऐसा बना दूं, तो क्या ये इसको ए कह सकते हो आप? जल्दी बताओ, कह सकते हो इसको ए? अरे कैसे कह सकते हो ए? चलो डायरेक्शन बदल गया, ये नया वेक्टर होगा। हिमांशु, अबे डायरेक्शन बदल गया है तो डिफरेंट वेक्टर है या नहीं है? ठीक है, तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाओ आप 32। 32 क्या है हमारे पास? हमें किस फिगर में थीटा एंगल करेक्टली रिप्रेजेंटेड है? तो हमारे पास पहला फिगर है, क्या ये सही एंगल है?
क्या ये सही एंगल है? जल्दी बताओ, क्या ये सही एंगल है? नहीं है। ठीक है, सही एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। दूसरा, क्या ये सही एंगल है? नहीं है। तीसरा, क्या ये एंगल सही है? बिल्कुल सही है, सही बात है, सी पार्ट सही हो गया। तो कौन सा सही हो गया? सी पार्ट। ठीक है, अब 33 में आ जाएं। 33 पे आ जाओ फटाफट। A vector is a magnitude 2.7 in east direction. What is magnitude and direction of 4A vector? यार क्या दिक्कत है? 4A वेक्टर, A वेक्टर ईस्ट में है, कितने लेंथ का? 2.7। अब अगर मैं 4A वेक्टर बना रहा हूं तो भैया 4 इंटू 2.7 हो गए, और डायरेक्शन अभी भी इसकी क्या है? 4A वेक्टर की ईस्ट है या नहीं है? अरे यस और नो? तो कौन सा आंसर आ गया? डी पार्ट। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, बहुत ही आसान सा पेपर बनाया गया था आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर अननोन, देन रिजल्टेंट। अब देखो जरा, 10 और 6 दो वेक्टर लग रहे हैं, तो सम हो सकता है 4 से लेकर के 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो जरा देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, 15 न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। अरे ऑप्शन में 15, 3, 17, 2 दे रखे हैं, तो आंसर कौन सा आएगा? 15 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अगला देखो 35, वो कह रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव, ऑप्शंस हैं, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव डायरेक्शन, गलत बात, होती है डायरेक्शन। डज नॉट हैव मैग्नीट्यूड, गलत बात, होता है मैग्नीट्यूड। डज नॉट हैव यूनिट, गलत बात बेटा, यूनिट भी होती है, यूनिट वेक्टर के पास यूनिट भी हो सकती है। जैसे मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर इन ईस्ट, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट का। 1 मीटर इसकी यूनिट हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो। ठीक है, तो इसमें क्या है? अरे ये क्या हो गया? अरे यार ये कबाड़ा हो गया। चलो ये क्वेश्चन ना बोनस हो जाएगा, इसके सारे ऑप्शन कबाड़ा हो गए। अब 36, टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, देन एंगल बिटवीन देम। ये तो अभी करा हमने। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड x, ये b है, इसका मैग्नीट्यूड x, और वो कह रहा जो इनका सम है r, इसका मैग्नीट्यूड भी x, तो आपको थीटा बताना है। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यही होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो? सॉल्व कर लो आप स्क्वायर करके, तो थीटा 120 आ जाएगा। आ जाएगा भाई? अरे क्लियर है? तुमने 36 तक कर लिए, अब 37 पे आ जाओ। 37, सम ऑफ टू फोर्सेस एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। अच्छा ये ठीक है। देखो भाई, हमारे पास एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड 8 है, इसका बी, और जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 16 है, और ये कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? अब अब देखो, ये हो गया हमारा अल्फा, अल्फा किसके बराबर हो गया? 90 के बराबर। ठीक है, इतनी बात। अब हमें क्या बताना है? देखो tan 90 इज इंफिनिटी इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ समीशन। ठीक है, अब जरा देखो, ए प्लस बी कॉस थीटा
इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन इन्फिनिटी, बी साइन थीटा अपॉन इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। अब बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए कितना है 8 है, ये आ गया बी कॉस थीटा। आगे कि नहीं आ गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास, आर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा ही है। तो आर कितना दे रखा आपको 16 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना 8 और बी कॉस थीटा कितना -8। तो यहां क्या आ गया -8। ये आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। तो कितना आ गया 16 इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है भाई, बच्चों बोलो यार, बोलते नहीं हो। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 प्लस 64, 256 प्लस 64 कितना आया, जल्दी बोलो, कुछ ना कुछ आएगा। अब आगे देखो भाई 320 का अंडर रूट, ठीक है। अब ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। हमारे पास 12 कोप्लेनर वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और उन सब का वेक्टर सम 0 आ रहा है, तो एंगल बिटवीन देम मैंने बताया था आपको 360 अपॉन 12, यही होगा कि नहीं होगा, बताया था, याद है। जब मैंने 2 वेक्टर लिए थे मैंने कहा था 180 होगा, 360/2 3 लिए थे तो 360/3, 4 लिए थे 360/4, 5 लिए थे 360/5, यस सुनो लिखाया था। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब क्लियर है। अब आ जाओ 39। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लाई करता है ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच में। ये पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है, पहले बता दो मुझे, पढ़ा है ना, ठीक है। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी से बड़ा होता है, बड़ा होता है तो या बराबर भी हो सकता है, तो पहला और दूसरा गलत है, ठीक है, इतनी बात। तीसरा सही है, जरा देखो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इससे क्या है, बड़ा है या नहीं बड़ा है ए माइनस बी से, यस और नो, बड़ा और बराबर भी हो सकता है, तीसरा सही है। अब 40th क्वेश्चन और 41 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, क्लास में कराया हुआ है। 41 क्या है, एक आर वेक्टर है वो एंगल अल्फा और बीटा बना रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ, याद है, ठीक है। अब बाकी चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मैं दे दूंगा, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें। 3 क्वेश्चन बचे हैं, मैं भेज दूंगा, ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है।